राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सुजत जग पालक हरित रुत आई करुण निधान की, जो सरसी असीस मैदर लखन सचराचर धनी, दुर्काज धर नर राज तनुज कलन कलन चरयनी, सुर काज धरि नर राज तनु जल दलन कलन सचरयनी, श्रुत पालक है। तुम्हारे अलावा ऐसे वचन और कौन कह सकता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, भगवान से बिंदरी की। अब देखिए, जग पे एक तुम देख न हारे, विधि हरि शंभु नचावन। वाल्मीकि बाबा बोले, प्रभु क्यों मुझे पागल बनाते हो, मैं सब जान गया हूं। ब्रह्मा विष्णु हरि को नचाने वाले आप हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। प्रभु ते नहीं जानत मर्म तुम्हारे, और तुम्हें को जानने हारा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, तो मैं क्या तुम्हारा मर्म जानते। सोई जाने ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। देखिए, नहीं जाने ताई देव जनाई। अब हमारे बस में क्या है, प्रभु जाएगा जानेगा वो ही जान पाएगा। इसलिए परमात्मा की शरणागति ही हमारे लिए कल्याणकारी है। वाल्मीकि महाराज कहते हैं, प्रभु नहीं जाने ताई देव जनाई, जानत तुम्हें वो तुम्हारे समान हो जाएगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तुम्हारी कृपा से कोई कोई प्राप्त कर सकता है। प्रभु तुम्हारी जिस पर कृपा हो जाए, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जने भगवत गुर चंदन, जाने भगवत भगत गुर चंदन। वार्ता हुई, भगवान जान गए कि हाँ प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है। मुनिवर बोले, प्रभु मैं इसे आपसे निवेदन से पूछना चाहता हूं, मुझे रहने का स्थान बता दो, मैं कहां पर रहूंगा। देखिए, भगवान के रहने के स्थान बताए, और इस स्थान को तुम भी प्राप्त कर लो, तो वो परमात्मा तुम्हारे पास भी आ जाएगा। एक एक शब्द सुनना। जिनके तैयार रहो बेटा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे जो अग्रसर नाना। देखिए, जिनके श्रवण वाले कान समुद्र के समान है। बुरी आ जाए तो सुन ली, भली आएगी तो सुन ली, पचाना जा जाए, भड़काना नहीं। हमने सुनी, दूसरे से कही, और वो कभी भी तुम्हारी कथा का भूखा हो। बुरी को त्याग दे, अच्छी को ग्रहण करे। भरहि निरंतर, भरहि निरंतर मोहिन पूरी, इनके तुम कहो गरूरी। रात दिन तुम्हारी कथा का श्रवण करे, तब भी उसका मन तृप्त नहीं हो, कभी भरे नहीं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप निवास करें मेरे राम। लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, राही दरस जल हरि अभिलाषे। चातक माने पपिया, चकोर पक्षी जैसे चंद्रमा की ओर देखता रहता है। पपिया स्वाति नक्षत्री बूंद का इंतजार करता रहता है। ऐसे वो व्यक्ति है, अपने नेत्रों को तुम्हारे चरण कमलों में लगा दे, उसको प्यास हो, तिनके हृदय पक्ष में आप निवास करें मेरे भगवान। तुम्हें निवेदक भोजन करई, तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, प्रभु
भोजन करे बनावे। एक काम करना सीख लो कथा में से। सबके घर में पूजा कच्चे है कि नहीं? बोलो ना, भोग लगाते हो तो बस प्रसाद में किंतु परंतु मत करना। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम्हें निवेदन तो भोजन करे, तुमको अर्पित कर दे प्रभु, भोग लगावे, फिर उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करे। मैं तो प्रभु का प्रसाद पा रहा हूं, लेकिन बाम ये नहीं करेंगे अब निवक कम है कि कर रहा है कि ढीला है कि पतला है कि अच्छा नहीं है। अरे भगवान का भोग लग गया वो मेरे लिए अमृत है। मैंने कल कहा था ना, जैसा प्रभु को भोग लग जाए वैसा प्राप्त करो, उसमें टिप्पणी कभी मत करो। प्रभु प्रसाद, भगवान का प्रसाद समझ करके जीवात्मा मुझको खाए। शीश नवहे तुर गुर द्विज दीकी, शीश नवहे तुर गुर द्विज दीकी, प्रीति सहित करे विनय विशेषी। ब्राह्मण को, संत को, देवालय को देख करके उनके चरणों में इनका शीश चला जाए विनम्र भाव से। और देखिए इसमें पैसा भी कुछ नहीं लग रहा है। प्रीत सहित विनय करे, निवेदन करे, स्तुति गाए, बोले ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं सदैव निवास करना मेरे प्रभु, वहां तुम्हारा स्थान है। स्थान बता रहे हैं वाल्मीकि जी राम जी को, और हम समझ लें उन स्थानों को, और उन स्थानों को अपने शरीर को हम भी वैसा बना ले तो मेरा परमात्मा मेरे हृदय में भी निवास होगा। करे नित करे राम पद पूजा, राम भरोस है नय नहीं दूजा। प्रभु का पूजन करे, अर्चन करे और उसी पर भरोसा रखे। संसारी में नहीं, संसारी तो स्वार्थी है। मैंने कहा था ना, अपने अपने घरने की सब का हुए पीर, तो मैं पीर सब घरने की धन्य धन्य रगीर। चरण राम तीर, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहो तिन के मन माए। अब देखो मैं तो बता रहा था, सेठ जी हमारे बता रहे थे। कितनी कथा हो गई सेठ जी? तीर्थों में कितनी कथा हो गई आपकी? है? क्या बल देखिए आप, चरण राम तीर्थ चले जाए, तीर्थों में जाए, भगवान का दर्शन करे और उनकी कथा का श्रवण करे। मैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूं, लेकिन एक शर्त है, अहंकार नहीं हो उसमें। अहंकार रहित हो, कर्तापन नहीं हो कि ये मैंने किया। जो कुछ हो रहा है प्रभु की कृपा से। हम कौन होते हैं कथा में कहने वाले? उसकी इच्छा तब तक चल रही है, और वो चाहेगा तो इसमें से ले जाएगा परिअंश को, ये शरीर पड़ा रह जाएगा। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं। अहंकार नहीं है उसमें, विनम्रता हो, समर्पण हो और श्रद्धा हो, सबको साथ लेने का भाव हो। इनका कष्ट मेरा, इनका कष्ट मेरा। मंत्र राजनित जपय तुम्हारा, ओ मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम्हारे सहित परिवारा। तुम्हारे मंत्र का निरंतर जाप करें और पूजा सहित परिवार की करें। मैंने बताई ना कल, सवेरे की दिनचर्या सबकी अलग अलग होती है, पर ध्यान रखो शाम को सारे इकट्ठे हो जाओ और सामूहिक पूजा करो भगवान की। मेरा भगवान चाहता है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, प्रभु तुम्हारे स्थान बता रहा हूं, तुम कहां कहां रहो, और मैं जानता हूं इन स्थानों पर आप निवास करते हो। तुम्हारे मंत्र का जाप करें, पूरे परिवार की सहित आपका पूजन और अर्चन करें, तुम्हारी आरती उतारें, भाव सहित प्रणाम करें। ऐसे के लिए हृदय में, इनके हृदय में तुम्हारा निवास है प्रभु। तर्पण होम कहीं विधि नाना, विप्र जीवाए देव बहुदाना। तर्पण करें। और एक बात का ध्यान करना, जितने भी शिष्य मेरे यहाँ जाते हैं, मैं तो कहता हूं रोज पूजा करो, जाप करो, चाहे 11 आहुति दो मंत्र की, अपने गुरु मंत्र की, गणेश मंत्र की, सबकी मिला के। घर में हम मुहूर्त बता देंगे, नियमित
करिए हवन। और रोज हवन करने वाले को अग्निवास देखने की जरूरत नहीं है। जिस समय अच्छा मुहूर्त तो चालू कर दो। हमारे आश्रम में रोज होता है। भगवान चाहता है भगवान का भोजन ही यज्ञ से मिलता है। और विप्रों का सम्मान करो। विप्र जमाए देह बहुदाना, ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दे। तुम ते अधिक घोर जानी, सकल पाय श्री वै सन्मानी। तुम ते अधिक गुरु जानी, सादर सकल सेव्य सन्मानी। प्रभु तुमसे ज्यादा अपने गुरु को मानो। भगवान से ज्यादा भगवान खड़ा है वाल्मीकि, गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, मेरे वाक्य नहीं है। हे राम तुमसे ज्यादा अपने गुरु को माने। करे क्या? सादर सकल सेव्य और शर्मानी। सादर करे, सेवा करे, सम्मान करे, उसके घर में कभी न्यूनता नहीं आएगी। प्रभु तुम्हारा निवास रहेगा वहां पर। देखिए कितनी बड़ी महिमा बताई है। तुमते अधिक गुरु दिए जाने, प्राणों से प्यारा समझे अपने गुरु को। उसके लिए आंसू बहाए 24 घंटे में एक बार कर, और उसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। सब कर मांगो एक पलो, रामचरण रति हो। इनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो, सिय रघुनंदन। जो भी तुम्हारे धाम में जाता है और तुमसे एक ही चीज मांगता है, हे प्रभु तेरे चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। और मैं रोज कह रहा हूं शिवात का, कभी भी जाना तो परमात्मा से एक चीज मांगना। प्रभु धन नहीं चाहिए, संतान भी नहीं चाहिए, मैं रोगों भी नहीं चाहता, जैसा मेरा कर्म है भोगूंगा, लेकिन तेरे चरणों में मेरा अनुराग बढ़े। और जो व्यक्ति ऐसा भाव रखता है, तो वाल्मीकि बाबा कहते हैं राम के मेरे प्रभु, सीता राम और लक्ष्मण के सहित तुम ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करोगे। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, इनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय सो रघुराया। देखिए कपट बड़ी खतरनाक चीज है, कपट मत करना। भगवान कपट तो चाहता ही नहीं है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय में सो रघुराया। कहना है मुंह पे कह डालो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कपट मत करो किसी से। कपट करके किसी के साथ धोखा मत करो। मेरा परमात्मा कपट को कभी मंजूर नहीं करता। अभिमान नहीं हो, दम्भ नहीं हो। मेरा राम ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख कर सुख संगारी, दुख सुख कर तप संसार। अब ये बड़ी कठिन बात है, कोई सहज नहीं है। सुनना तो सहज है। दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, समता आ जाना, विषमता चली जाना। मेरे परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें ढूंढेगा आके खुद। मेरा राम जी कहता है ऐसे व्यक्ति के पीछे मैं घूमता हूं। दूसरे का दुख अपना समझे, दूसरे के सुख को देख करके खुशी हो। लेकिन हमारे अंदर तो है, किसी को दुख हुआ तो खुशी हुई, किसी के अच्छा हुआ तो फिर हमको दुख हुआ। इसको मेरा परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख कर सुख संगारी, साथ प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सत्य का आचरण करें। मैंने कहा ना 2.5 अक्षर सत्य ही है। मेरा भगवान भी सत्य चाहता है, बोले सत्य का आचरण करें। और जागत सोवत शरण तुम्हारी। मैंने एक बात बताई थी, अपने बिस्तर पे जाओ, अभ्यास करिए। अभ्यास भी गुरु है। राम को मैंने प्यारा जो नाम हो, तुम पर आता हो सहज, गुरु मंत्र सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय। जपते रहिए, जपते रहिए, तुम्हें पता नहीं लगे तब नींद आ जाए। और जगो तो अभ्यास करिए, तुरंत प्रभु का नाम निकले। तुम्हारी पूरी रात की कांट, मेरा प्रभु बहुत प्रश्न हुआ। लंका में हनुमान जी गए थे,
विभीषण जगते ही राम नाम जप रहा था, समझ लिया ये सज्जन है। और मेरा प्रभु कह रहा है सोवत जागत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़े गति दूसरी नाही, राम बसो तिन के मन माही। तुम्हारा भरोसा जो भी कर रहा है मेरा राम कर रहा है, रामाश्रय प्रभु के भरोसे। और देखिए और कम करना चाहे मत करना, इतनी बात बताइए। देखिए अब परे जगी वाली आई, ध्यान रखना है, बड़े बुद्धि जी बैठे। देखिए श्रोता की भीड़ की जरूरत नहीं, ये कहियो परीक्षित अकेला था, सुखदेव जी बता थे। अब परहेज वाली बात आई, सत्य नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, बड़ा कठिन काम है आज के परिवेश में। रात में तो प्रभु को नहीं जप सकते कोई बात नहीं, दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं। लेकिन अब एक बहुत अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही, बोले परहेज तो कर लोगे। अच्छा बीमार है, निमोनिया हो जाए और दही बड़ा बन जाए, रायता बन जाए, खूब पिए, हम मरेंगे कि परेंगे? मरेंगे नहीं तो पर तो जाएंगे, परहेज करना पड़ेगा। देखिए मेरे वाल्मीकि बाबा या मेरे राम से कह रहे गोस्वामी दर्शन कर, जननी समझा पर नारी, धन पराब विष विष भारी, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराब विष विष भारी। पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझ लेना, बस इसमें पैसा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। ये आंख ऐसी है, उनसे तुरंत विकार पैदा होता है, लेकिन चिंतन करके सुधारेंगे तो सुधर जाएगा। हम इसी दृष्टि से मां को देखते हैं, इसी से बहन को देखते हैं, इसी से पत्नी को देखते हैं, इसी से बहन को देखते हैं। सबके प्रति भाव अलग अलग रहता है। लेकिन मेरे बाबा ने कह दिया, अरे तू संतत जीवन जाना चाहता है तो बस एक परहेज कर ले, जननी समझानी हो पर नारी, और धन पराओ विषतेव विष। पहले तो विष से ही मर जाएंगे, प्यारे महाविष है महाविष। लेकिन आज के संसार में अर्थयुग में ऐसा चकाचौंध में जीव पड़ा है कि पराया धन कैसे आएगा, क्या परिणाम निकलेंगे उससे, कोई परवाह की बात नहीं। ये हर सही पर संपत्ति देखी, ये हर सही पर संपत्ति देखी, होय पर विपत विदेशी, दुख होय पर विपत विशेषी। अगर किसी को बढ़िया काम हो जाए उसको देख करके खुशी हो, दूसरे की विपत्ति में दुखी हो, समझ लो वो महान संत है। मेरे प्रभु ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करना। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारी, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मेरे नाथ, जिसको तुम प्राणों से प्रिय, मन को सदन बना दिया। सदन माने भवन, घर। अरे उसका हृदय तो आपके लिए भवन है, भवन। कहना तो सहज है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आटी साल। लेकिन मंदिर की ये बात है, ये झाड़ू है, इनको जीवन में उतारे रखो, फिर तुम्हारा मन मंदिर बन जाएगा और मेरा राम आकर के हमेशा के लिए उसमें विराजमान। स्वामी सखा पितु मात गुरु, स्वामी सखा पितु मात गुरु, तिनके सम तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, दिया सहित दो भ्रात। अगबो न ताजे सब के गुण गई, विप्र देनो हितो संकट सहाई। सूप का स्वभाव हो जाए उसका। कैसा होना चाहिए साधु? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार का गहरे श्रोता देव। हाँ कहते अवगुण तज सबके गुण गहे। अरे मेरे को किसी अवगुणों से क्या लेना देना? किसी भी व्यक्ति में भी गुण होते हैं, चाहे कितना भी बुरा हो, एक दो गुण तो होते ही है। उसके अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करें। और ब्राह्मण और गैया के ऊपर संकट भी सहना पड़े, संतों के ऊपर संकट भी सहना करे,
और वो सहन कर ले, तो प्रभु मेरे नाथ ऐसे व्यक्ति के हृदय में तुम निवास करना। नीति पुण्य नीति निपुण जिन कहे जगली का, हर तुम्हार दिन कर्म टीका। नीति का आचरण करे, अनीति पर भूल के भी पाँव नहीं धरे, ऐसे व्यक्ति का मन तो तुम्हारा आंगन है मेरे भगवान। अरे उसके आंगन में खेलोगे आप खेल, तुम तो क्या तुम्हारे बाप को ज्यादा पड़ेगा। दोन तुम्हार समझ दोषा, गुण तुम्हार दोषा, जय भज पाते तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागे जाई, राम भगत प्रिय लागे जाई, देहि और बसाओ सब हित बेरी। देखिए, जिनको भगवान के भक्त संत प्राणों से प्रिय लगते हो, उसके हृदय में तो तुम मैया सीता के सहित मेरे प्रभु निवास कर। देखिए दुआवली में बाबा ने स्पष्ट कह दिया, तुलसी जाके मुखन से धोके निकशे राम, ताके पग की पनतरी और मेरे तन की। हे मेरे प्रभु, तेरा नाम धोखे में भी निकल जाए उस प्राणी से, तो मेरे शरीर की चाम की उसके पैर के लिए पनहिया बन जाए। देखिए भगवान की गति। जाति पाति धनो धर्म बढ़ाई, जाति पाति धनो धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हारी रही और लाई, सब तज तुम्हारी रहे और लाई। कह के हृदय रहो दुराई। जाति पाति, साधु की क्या जात? जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोद करे तरवार का, पड़ी रहे हृदय ज्ञान। संत जब संन्यास लेता है उसकी कोई जाति नहीं, धन धर्म परिवार सबको त्याग करके और प्रभु तेरे ही आश्रय हो जाए, ऐसे व्यक्ति के तो आप हृदय में निवास कर रहा है। और देखिए मेरा परमात्मा कहता है, जो मेरी शरणागति हो जाता है तो मेरा परमात्मा क्या कहता है, गठबंधन जे ना करे, ना कहूं मांगन जाए, और तिनके पीछे मैं फिरो, कहूं भूखो नहीं रह जाए। सरग नरक अपवर्ग समाना, सर्ग नरक वर्ग समाना, जय तय देख धरे धुनवाना। कर्म बचन मन राव रचेरा, राम कर्म तय देव रटेरा। कर्म बचन मन राव रचेरा, राम कराओ दे की उर्डीरा, राम कराओ दे की उर्डी। मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारा पुजारी है, तुम्हारे भरोसे रहता है, तुम्हारे गुणों का गान करता है, तुम्हारे ही मंत्र का जाप करता है। अब बसने की बात नहीं, मेरे प्रभु वहां तुम्हारा डेरा है, और डेरा होगा वहां लौट के जाओगे, तुम्हारा घर तुम्हारा डेरा है। 10 दिन रहो 20 दिन रहो, लौट के जाना कहाँ है, डेरा होगा। अब मेरे प्रभु बोले, प्रभु ये तो सब जानते हो आप, सब बता दिया, लेकिन अब मानव लीला करने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे ऐसी जगह बता दो जहां मैं रह करके तो अपनी लीला का आगे बढ़ा। चित्रकूट ओ चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जय तुम्हारे सब पाति सुबासु। या मेरे प्रभु ने कहा, हे मुनिवर हल्ला मत करो बेटा, क्या होगा। ए लाला, करंट आ रहा है साहब उसको, अभी तो जीवन में नहीं आया, इसमें तो आ ही नहीं रहा है। ये लोहे के माइक है, बरसात है, कोई बात नहीं, सदके रहो बेटा।
देख ले लाला तेरे ही हाथ में हम तो। गिरनाम पर्वत है चित्रकूट नाम का, वहां पर जाकर के आप निवास करिए महाराज। निधि पुनीत है वहां, अति तब से बला नहीं है। वहां पर मंदाकिनी है गंगा, अनुसुईया के तपोवन से आई है। सुरसरी धार मंदाकिनी उसका नाम है। अत्रि मनोवर वहां बसते हैं। मुनि वर बहो बसई करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि मुनि अनेक ऋषि मुनि योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, अपने शरीर को कसते। देखिए साधना में सुख जाओगे तो कभी साधना नहीं होगी, ध्यान रखना। सेवक सुख चाहेगा नहीं मिलेगा। सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यसदी धन शुभ गति विचारी। चलहु सफल क्रम सब कर करहु, चलहु सफल तम सब कर करहु। रामदेव गौरव गिरिबाहु। चित्रकूट महिमाय अमित कहिय महामुनि गाय। चित्रकूट महिमा अमित महामुनि गाय। आए नहाए सरिस बर समेत दो भाई। राम प्रणाम कीन सब को, मुदित देव लहे लोचन लुयो। पहुंचे चित्रकूट, गंगा में स्नान किया। पर्णकुटी बनाई, ऋषि मुनि आने लगे। वृक्षों के बिरवा लगाए, कहीं सीता ने कहीं लखन ने, क्योंकि भगवान को 13 वर्ष यहाँ रहना है। चित्रकूट पे मेरे प्रभु 13 वर्ष रहे। ऋषि मुनि आते हैं, सवेरे स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ किया, सत्संग होता है। कौन भील दौले निवेदन किया, स्वामी क्या हमको भी अपनाओगे? राम ने कहा अपनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हम नीचे सीढ़ी नहीं अपनाओगे? बोले जाति भेद तो मेरे यहां है ही नहीं। तो स्वामी समस्या क्या है? बोले तुम्हारे अंदर एक कमी है। बोले क्या? अरे तुम्हारी कुछ आदतें वो बदलनी पड़ेगी, तो मैं अपना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या पता? बोले तुम चोरी करते हो? बोले हाँ। हिंसा करते हो, पशुओं को मारते हो? बोले हाँ। ईर्ष्या त्याग दो, अभी बताया ना बाबा वाल्मीकि ने, जाके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बशर कराया। ईर्ष्या नहीं करे, जीव हत्या नहीं करे, तो ही तो परमात्मा के सन्मुख को जा पाएगा। इतनी चीजें बताइए, ये सब हट जाएंगी तब परमात्मा की ओर जाता है जीव। आज कौन भील खड़े है भगवान के सामने? देखिए कितनी बढ़िया बात कही, आप सब बुद्धिजीवी बैठे। भगवान ने कही मैं अपना सकता हूं। अच्छा समस्या क्या है भगवान? बोले समस्या एक ये है, तुम मारते हो और लूटते हो, त्याग दो। देखिए महाराज, जन्म जन्म से आदत पड़ी है, हम छोड़ तो नहीं सकते। लूट भी करेंगे और मारेंगे भी। तो राम ने कहा कैसे बनेगी? लेकिन महाराज हम अपने आप को मोड़ेंगे। क्या मोड़ोगे? बोले अपारे अंदर जो दुर्गुण है, काम क्रोध मद लोभ, अब इनको मारेंगे। अब राम नाम की लूट करेंगे महाराज। हम अपने आप को मोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सीख लो राम कथा से, अपने आप को मोड़ दो। मैं छोड़ने की नहीं कहता, गृहस्थी छोड़ दो। देखिए कभी कभी लोग कहते हैं नारी मुई घर संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाए वही सन्यासी। और हमारे क्षेत्र में एक और बात कहते हैं, क्या? बोले अब तो नकली है बाबा, नकली हो गए।
बोले ठेठके और चपेटके दो वाक्य कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। बाबा होती है ठेठके, महात्मा भी सुन ले, और चपेटके। और ये शब्द दो कोई बोलता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, करंट लगता है मेरे को, क्योंकि बेटी के बाप तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का। ऐसे दो महापुरुष हुए, तीसरा हुआ नहीं आज तक। बेटे के सुखदेव कह दिया नहीं बाहर आऊंगा, तेरी माया है, वचन दे कि तुझे माया नहीं व्यापेगी। आज हम घर में रोटी नहीं मिलती है तो कहते हैं पेट का है वो, इसलिए बाबा हो गया। अच्छा, चपेट का कौन है? ध्रुव। आदि के अनाज मिलता था, दशामती मैया ने गोदी में फेंक दिया। अब एक आदमी कहता है बाबा दो प्रकार के, ठेठके और चपेटके। नहीं नहीं, अब बाबा 4 तरह के, ध्यान देना, बुराई नहीं कर रहा। असली, नकली, फसली और कतली। अच्छा, मूड़ मुड़ा, नार मुई। नार कौन है? माया। सच्चा संत तो यही करता है, पहले नारी को मारता है, माया को, फिर मूड़ मुड़ता है, बाल नहीं, तब फिर वो सच्चा सन्यासी बनता है। जब मूड़ संसार से मुड़ जाता है, इसका बैराग्य की ओर हो जाता है। बाल बनाने को नहीं कहते। नार मुई, मरी नहीं है, मुई लिखी है गोस्वामी जी ने, लिखना दुआवली में। नार मुई घर संपत्ति नाशी। हमारी असली संपत्ति हमने काम क्रोध मद लोभ बना रखे ना, संत पहले इनको मारता है, तब वो सच्चा सन्यासी बनता है। अच्छा, असली ये बैठे महात्मा बढ़िया, असली बढ़िया आश्रम में रहते हैं। हमको आई जिज्ञासा, बाबा होने में बड़ा आनंद है, हम भी बन जाए, नकल करी, कितने दिन चलेगी। एक भैया था, आश्रम की ओर निकला, पत्नी भी थी उसके, एक पड़ा था, भैंसिया के नीचे पड़ा, भैंसिया मर गई। और वहां बढ़िया भोजन मिला भंडारे में, ऐसे यहां चलता है। साथियों से बोला, पत्नी के नाम था पांचो, कह देना शेख मुझे बैराग्य हो गया, वो पड़ा को बेच दे, भले ही क्या करेगी वो जाने। बढ़िया माल छने तीनों टाइम चकाचक। अब 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद एकादशी आ गई, जैसे आई आज कल। अब फलार मिला थोड़ा थोड़ा, दूसरे दिन लग गया फिर प्रदोष, फिर और ज्यादा खाने वाला, घर में पेट भरता नहीं था। फिर साथी निकले, हो भैया कल मैं आ रहा हूं, हमारी पांचों से कह देना पड़ा नहीं बेचने, योगों में गड़बड़ पड़ गई। ये चपेटके है भैया, समझ गए, पेट नहीं भरा। असली, फिर हुए नकली, फसली। हम देखते हैं बड़े कुंभों में आज संतों की बिथा बिगड़ी जा रही है, बुरा मत मानना महाराज। ग्रस्त है, 10-10 मोड़ी मोड़ाए, भैंस का बनाया, और जाएंगे कुंभ में भोजन करेंगे, दक्षिणा लेंगे, कमा के फसल, फिर घर आ जाएंगे। वो फसली है। कतली, कतल हो गई, निकल जाओ 100 किलोमीटर दूर, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए वो तो महापुरुष है। आज मेरा परमात्मा कहता है मैं अपनाने को तो तैयार हूं तुमको, लेकिन तुम्हें हिंसा भी छोड़नी पड़ेगी और लूट भी। बोले महाराज दोनों में तो एक भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन करेंगे। हम अपने विकारों को तो मारेंगे और राम नाम की लूट करेंगे, और मेरे परमात्मा ने उन्हें अपना लिया। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। भगवान कहाँ से आए? जिस मन
भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। आग नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। दिख जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला। कोई सबरी से झूठे बेल खिला के देख ले। कोई सबरी के झूठे बेल खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है या महल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है या महल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवा मत देना। हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवा मत देना। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका के देख ले। झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। माता पिता की याद आती है, भरत भैया का स्नेह आता है तो मेरे प्रभु के नयन सजल हो जाते हैं, आंखों में पानी भर जाता है, दुखी हो जाते हैं, फिर धीरज रखते हैं, कहते हैं कुछ समय है, समय की गति को कौन जान सकता है। सीता और मैया लखन जब इस प्रभु की दशा को देखते हैं, लेकिन मर्यादा के बाद कुछ कह नहीं पाते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जीव बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। मेरे भगवान कैसे रह रहे हैं? देखिए, मन मान लो आप तो झोपड़ी में भी स्वर्ग है,
और मन नहीं माने तो मेल में भी नरक है। आप देखिए मेरा भगवान पर्णकुटी बनी है घास फूस की। ध्यान देना माता बहन भाइयों, सची है इंद्र की पत्नी का नाम। मेरे गोस्वामी जी की कलम देखिए कैसी चली। जैसे अमरावती में स्वर्ग में इंद्र अपनी सची पत्नी और जयंत पुत्र के साथ मौज से निवास करता है, ऐसे ही मेरे प्रभु में उसी सख को मान करके उस पर्णकुटी में निवास करते हैं। ये बड़ी सोचनीय बात है। हम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए झगड़ते हैं। सीख लो मेरे राम से। पर्वत है, विदेश है, झोपड़ी पड़ी हुई है, लेकिन मेरा उपमा मन के हारे हार मन के जीते। इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, हम इसी में उलझे रहते हैं। मेरा भगवान ऐसे रह रहा है जैसे इंद्रलोक में इंद्र सची अपनी पत्नी सची और जयंत पुत्र के साथ रहता है। इसलिए कभी इतना ध्यान हम सुख सुविधाओं पर देते हैं, उतना परमात्मा की पर दे दे। क्या कहना, यही विधि प्रभुवन, यही विधि प्रभुवन बसहि सुखारी, खग मृग सुरता बसहि भिखारी, खग मृग सुरता बसहि भिखारी। जीव जंतु तपस्वी मनीषी सबके लिए आज मेरे प्रभु कहाँ निवास करते हैं? चित्रकूट पर। देखिए अब गोस्वामी जी की कलम बढ़ती है, अब कथा लौटती है अवध की ओर। सुना हो सुमंत्र अवध जय आवा, सुना हो सुमंत्र वद जिमियावा, फिर उन साधो प्रभु पहुँचावा, कहाँ राम बन भवन सुहावा। अब राम जी को छोड़ेंगे चित्रकूट पर। अब हम और आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे, अपनी मनोभूमि को अयोध्या पहुंचाएंगे। मन से हम अयोध्या में पहुंचेंगे। अब अयोध्या की दशा का वर्णन जैसी गुरुदेव की कृपा होगी। सुना हो सुमंत अवध जय आए, सुना हो सुमंत वद जय आए, फिर हो निषादे प्रभु पहुँचाए। अब निषाद लौटा, गंगा पार किया, पहुंचा अपने धाम में सिंहवेरपुर। नेक नेक विचित्र दिशा देखी। जहां सुमंत को छोड़ा, रथ वही खड़ा है, घोड़े वहीं पर बंधे हैं, मंत्री वहीं बैठा है। पहुंचा निषाद, मंत्री निषाद कहां है राम? आप अयोध्या नहीं गए? मैं कैसे जाऊंगा अयोध्या? महाराज ने मुझे आदेश दिया था सीता राम लक्ष्मण को वन घुमा करके अवधि ले आना। अगर राम ना आए, लक्ष्मण ना आए, तो मेरी पुत्री सीता को ले आना। इसीलिए इसी राह में मैं पड़ा था। सचिव सहित रथ देखा, वो भयावह दृश्य हम और आप वर्णन नहीं कर सकते। जैसे पक्षी विहंग उसके पर कट जाते हैं, पड़ा रह जाता है, ऐसे निषाद पड़ा है। समाधा निषाद ने कहा, मंत्री आप अयोध्या जाओ, महाराजा की दशा खराब है, संभाला। अश्वों की आंखों में पानी है,
चारा तक नहीं खाया। उसने अपने संतरियों से कहा, आप सुमंत्र को ले जाओ और अयोध्या तक पहुंचा करके आओ, मंत्री की दशा ठीक नहीं है। तुम पंडित पर मारत ज्ञाता, तुम पंडित पर मारत ज्ञाता, धरहु धीर लखी मुख विधाता। हे सुमंत, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, धीरे रखिए। घोड़ों को रथ में जोड़ा जबरदस्ती। घोड़े भी जानते हैं कि इस रथ में मेरा नाम नहीं है, चौंकते हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। दो भीलों को साध ने भेजा, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा। तमसासीर किनारे पहुंचा, कहा भैया ने साधो तुम वापस चले जाओ। जैसे तेने को वापस पहुंचाया, आगे बढ़ा रथ। और गांव के बाहर अवध के समंत ने रथ को खड़ा कर दिया। सोच रहा है अगर दिन में प्रवेश करूंगा, प्रजा पूछेगी, मंत्रीगण पूछेंगे, मैं किस किस को क्या जवाब दे दूंगा। इसलिए सूर्य अस्त होगा, रात्रि के समय में मैं नगर में प्रवेश करूंगा। जब सवेरे जो दशा होगी देखी जाएगी। गया समर्थ, रात के बजे 10, प्रवेश किया नगर में। रथ दरवाजे पे पहुंचा, वहां नींद किसको आती है। सूचना मिली मैया को, कौशल्या दौड़ के आई, देखा तो रथ खाली है। रथ के पहिए पे मस्तक रख दिया मैया ने, और मैया रो रही है। आंसुओं से पूरे रथ के पहिया को धो डाला। तब सुमंत ने समझ आया, मां मैंने बहुत प्रयास किया, न राम आया न लक्ष्मण आया, न बधू सीता आई। गहरे हो करके सुमंत गिर गया। धन्य है वो मां, अपना धीरज संभाला। जैसे एक मैया बालक का हाथ पकड़ लेती है, जैसे सुमंत का हाथ पकड़ा, उठाया। सुमंत तेरे बस की क्या बात है, विधाता उल्टा है ना। लाई महल में सचिव आगमन, सचिव आगमन सुनत सब विकल भयल निवास। अवन भयंकर लागते मानव प्रीत निवास। देखिए बड़ी सोचनीय विषय। जिस घर में प्रेत निवास होगा उसकी क्या दशा होगी। है नहीं यहाँ प्रेत निवास। भवन भयंकर लागे ही मानो प्रेत लागे। हिम्मत बांधी, नर नारी व्याकुल है। सूचना मिली, नगरवासियों का जमावड़ा दरवाजे पर लग गया। रथ खाली है। जाए सुमंत्र देख कस राजा,
स्वामी रहित जनु चंद विराजा। देखा सुमंत ने राजा की क्या दशा है, ऐसे चांदनी को चंद्रमा त्याग दे तो फिर चंद्रमा का कोई महत्व नहीं। आसन शयन भूषण हीना बरे भूमि तल निपट मलिना। आसन नहीं है, पानी तक पिया नहीं है, धरती पर पड़ा है। लेत सोच भरे छिन छिन छाती जनु जर पंकब रियोदम पाती। बार बार ऊंची सांस लेता है राजा, जैसे संपाति के पंख जल गए थे सूर्य के तेज से, बलहीन पड़ा था। राम राम कहे राम स्नेही उनका राम लखनु बेदी। राम राम कभी कभी होश आता है, पूछता है रानी कौशल्य, कहाँ है राम, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, कहाँ है मेरी पुत्रवती सीता। देख सचिव जय जीव कहे, एक सचिव जय जीव कहे देव दंडवतना। सुनत उठ्यो व्याल गणपति, कहो सुमंत कहाँ राम। सुमंत पहुंचा, महाराज जय जीव की सुमंत की वाणी कान में गई, मानो पपिया के मुंह में स्वाति की बूंद गई हो। एक आशा की किरण जागी, आया है सुमंत, जरूर मेरा आज्ञाकारी है, मेरी आज्ञा का पालन किया होगा, लाया होगा जरूर राम को। राम नहीं आया होगा, लक्ष्मण नहीं आया होगा, मेरी पुत्री सीता जरूर आई होगी। राम कुशल कहो कहाँ स्नेही, राम कुशल कहो कहाँ स्नेही, कहाँ रघुनाथ लावेदी, कहाँ रघुनाथ लखन वेदी। हे सुमंत, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी जानकी, कहाँ है मेरा लखन। आने फेरे के बनई सिधाई, सुने जीवलो जन जल छाई। सुमंत बोलता क्यों नहीं है, तो सच्ची सच्ची बात बता, लौटा के लाया है कि वन में ही छोड़ आया। जब ऐसी बिरह वाणी को सचिव ने सुना, सुमंत ने आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। शोक विकल पुनि पूछे नरेशु, कहाँ सिया राम लखन संदेशु। बार बार पूछता है राजा, तू सुमंत बोलता क्यों नहीं है। वीर सुधीर पुरंदर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। सुमंत बोला, राजा तुम 4 वेद के पंडित हो, अरे तुम तो संतों की सभा में बैठने वाले हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो, अपने आप को संभालो राजा, इतना वियोग ठीक नहीं है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। आपने संतों की सभा में सत्संग किया है, जन्म मरण
संयोग, वियोग, हानि, लाभी, ये तो जीवन का क्रम है राजन, ये तो विधाता की गति है। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सरती, नहाए रहे जलपान करे, ये समेत धोबी। महाराज में लेके गया, पहला वास कमतासरी के तीर में हुआ। दोनों भैया ने स्नान किया, प्रवासियों को सोते छोड़ा, रथ आगे बढ़ा, गंगा मैया पर पहुंचे तो वहां स्नान किया। सुमंत एक एक वर्णन सुना रहा है। राजा धीरे धीरे सुन के और दुखी होता जाता है। होत प्रात वट शिरो मंगावा, जटा मुकुट निज शिरोवा। एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका प्रिय पुत्र और सन्यासी की तरह जटाओं का श्रृंगार कर रहा हो और राजा उस वर्णन को सुने, क्या दशा होगी। महाराज सवेरा हुआ, बटका दूध मंगाया, राम ने अपनी जटाओं को बनाया, फिर लक्ष्मण भैया ने लिया, लक्ष्मण भैया ने अपनी जटाओं को बनाया। राजा के सुन करके नैन सजल हो गए, प्राण कंठ में आ गए, समझ गया कि मेरा राम लौट के नहीं आया। राम सखा तब नाम मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, पिया चढ़ाए चढ़े रघुराई।